बलूगत के इब्तदाई दिनों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के कुछ लोगों की बकरियां उजरत पर चराया करते थे और ये कोई ऐब की बात नहीं थी, बल्कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और तवाज़े की खुली दलील है। इसलिए कि बकरियां चराने वाले शख्स के दिल में जफाकशी और नरम दिली पैदा होती है। इसीलिए कि बकरियां चराना कोई नॉर्मल काम नहीं, ये बहुत ही होशियारी और बेदारी वाला काम है। यही वजह है कि तमाम अंबिया इकराम ने बकरियां चराई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में फरमाया है कि अल्लाह ताला ने जिस भी नबी को भेजा उस हर नबी ने बकरियां चराई। इसी तरह एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ जंगल में तशरीफ ले गए। सहाबा वहां पर बेरियां तोड़ तोड़ कर खाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तूत स्याह हो वो खाओ, वो ज्यादा मजे की होती है। ये मेरा उस जमाने का तजुर्बा है जब मैं यहाँ पर बचपन में बकरियां चराया करता था। बहरहाल मक्का की उन वादियों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 20 बरस हो गई। उन दिनों कबीला कुरैश और कबीला कैस के दरमियान एक जबरदस्त जंग हुई, जो जंग जंगल फजार के नाम से मशहूर है। दौरे जाहिलियत में अरब के तमाम तर छोटे बड़े कबीले छोटी छोटी बातों पर खून रेजी वाले जंग किया करते थे, लेकिन जंगल फजार को तारीख में एक बहुत ही अहम जंग माना जाता है, क्योंकि इस जंग में खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की थी और उस वक्त आप एक नौजवान शख्स थे। उस जंग की तफसील कुछ यूँ है कि दौरे जाहिलियत में अक्कास के मैदान में एक मेला लगा करता था, जिसमें मुशायरी, किस्सा गोई, कुश्तियाँ और तीर अंदाजी के खेल खेले जाते थे। लिहाजा इस मेले में बनु किनाना के एक शख्स जिसका नाम बुराजीन केस था, उसने बनु हवाजीन के एक अरवाहुल हव्वार नामी एक शख्स को किसी छोटी सी मामूली सी बात पर कत्ल कर दिया। कुरैश के लोगों को जब इस बात की खबर हुई तो उन्हें अंदेशा हुआ कि कबीला हवाजीन के लोग इसका बदला लेने जरूर आएंगे। लिहाजा कुरैश मक्का हरम शरीफ की हिफाजत के लिए काबा के इतराफ में जमा हुए और बनु हवाजीन के लोग भी हरम की तरफ बढ़ने लगे और दोनों कबीलों के दरमियान जंग शुरू हो गई। ये जंग कई दिनों तक चलती रही। वक्फे वक्फे से हवाजीन के लोग हमला करते रहे। कुरैश के हरीफ कबाइल भी इस जंग में कूद पड़े और ये एक बहुत बड़ी लड़ाई बन गई। आखिरकार कुरैश और बनु हवाजीन के दरमियान 15 आमूल फैल के साल एक बहुत बड़ा मुआरका हुआ, जिसे हर्बुल फज्जार का नाम दिया गया। ये एक बहुत ही जबरदस्त और फैसला कुन जंग थी, जिसमें जीतने वाला पूरा जजीरा अरब और तमाम तर कबीलों में सबसे ताकतवर होगा। इसलिए कुरैश के सरदारों ने अपने पाँवों में बेड़ियां डाल ली ताकि वो मैदान जंग में साबित कदम रहे और कोई फरार न हो सके। इस जंग में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब बनु हाशिम की क़यादत कर रहे थे और दूसरे तमाम तर कबीलों का सिपा सलार हरब बिन उमैया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई चचाजाद भाई इस जंग में शरीक थे। लिहाजा अब इन चचाओं के कहने पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस जंग में हिस्सा लिया। आपने इस जंग में ना ही तलवार उठाई और ना ही किसी पर तीर चलाया, अलबत्ता आप तीर और नेज़ा उठा कर अपने चचाओं को देते और लड़ाई में उनकी मदद करते थे। जंगल फजार के दरमियान एक गैर मामूली बात देखी गई कि जब भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग में तशरीफ लाते तो कुरैश जंग जीतने लगते, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से तशरीफ ले जाते तो कुरैश कमजोर पड़ने लगते। लिहाजा कुरैश की फतह याबी और शिकस्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत पर मुनहसर था, जिसका मुशाहिदा कई लोगों ने किया। जंगल फजार से अरब के सैकड़ों घराने तबाह व बर्बाद हो गए। हर तरफ बदअमनी और आए दिन लूट मार हो रही थी। मुल्क का अमन व अमान गारित हो चुका था। न दिन को चैन था और न ही रात को आराम था। लिहाजा बनु हाशिम, बनु असद और बनु अल-तफ़ान कबाइल और कुरैश के बड़े बड़े सरदार अब्दुल्ला बिन जदआन के मकान में जमा हुए और जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने यह तजवीज़ पेश की कि हालात को बेहतर बनाने के लिए अब इस जंग को बंद कर देना चाहिए और कोई सुलह या मुआहिदा करना चाहिए। लिहाजा तमाम अरब कबाइल और कुरैश के दरमियान एक मुआहिदा तय हुआ, जिसमें जंग बदी, मुल्क में अमन व अमान, मुसाफिरों की हिफाजत और गरीबों की इमदाद पर तमाम तर लोग मुत्तफिक हुए। इस मुआहदे को मुआहदा अल-फजूर भी कहा जाता है, जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मुआहदा इतना पसंद आया कि ऐलान नबूवत के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि इस मुआहदे से मुझे इतनी खुशी हुई कि आज भी अगर कुरैश चाहे तो मैं इस पर कायम रहने के लिए तैयार हूँ। बहरहाल अब कुछ सालों के लिए जंग बंदी हुई
اور عربوں کے حالات کچھ بہتر ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال کے قریب ہوئی تو آپ کا رجحان تجارت کی طرف بڑھنے لگا، لیکن آپ کے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ آپ تجارت کر سکے۔ لہٰذا جب مکہ کی ایک خاتون کو خبر ہوئی، لہٰذا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت کے لیے شام لے جائیں اور اسے وہاں پر مناسب قیمت میں فروخت کر دیں۔ اس خاتون نے یہ پیشکش کی کہ وہ آپ کو دوسروں کی بنسبت اس مال میں 2 گنا زیادہ مال دیں گی۔ اس خاتون کا نام خدیجہ بنت خویلد تھا، جو مکہ کی نہایت ہی شریف خاندان کی ایک مالدار بیوہ خاتون تھی۔ سیدہ خدیجہ کا تعلق قبیلہ بنو اسد سے تھا۔ آپ کے والد خویل بن اسد عرب کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک تھے۔ جب جنگ الفجار شروع ہوئی تو حضرت خدیجہ کے والد خویل نے بھی اس جنگ میں شرکت کی اور وہ اس جنگ میں مارے گئے۔ اپنے والد کے مرنے کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنے والد کے تمام تر کاروبار کو سنبھالا۔ سبسکرائب